बलि राजा ने कहा फिर तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। अरे यदि ब्राह्मण को भी अपन दान देते हैं तो पहले विष्णु का आवाहन उसमें किया जाता है और फिर दान दिया जाता है। और जब स्वयं लक्ष्मी के पति मेरे घर में याचक बन के आए तो अपना सब कुछ देना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और कहते हैं कि जहां जल देने का संकल्प जल छोड़ा और कहते हैं उसी समय भगवान ने वामन स्वरूप छोड़ के विराट स्वरूप धारण किया। एक चरण से पृथ्वी माप ली, दूसरे चरण से स्वर्ग माप लिया और कहने लगे बता बलि ये तीसरा चरण मैं कहां पधराऊं, यदि तूने न दिया तो तुझे दंड दूंगा। वरुण पाश में बांधने को तैयार हुए और उस समय विंध्यावली आई और बलि राजा से कहा कि देखो जब भगवान सर्व समर्पण कराने के लिए आए हैं तो अपना जो कुछ था वो तो प्रभु ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपनी सत्ता जिसका है अपन मानते थे यदि उसको अर्पण नहीं करोगे तो अपना सर्व समर्पण कैसे होगा। और तब बलि की समझ में बात आ गई और कहा प्रभु आपके पधराने के लिए तीसरा स्थान भी मेरे पास है। भगवान ने कहा कहां है, पूरी पृथ्वी माप ली, स्वर्ग माप लिया, अब बताइए तीसरा चरण में कहां पधराऊं। और तब बलि राजा ने अपना मस्तक झुकाया और कहा कृपानाथ वो तीसरा चरण आप मेरे मस्तक के ऊपर पधराओ। और जब वो चरण आपने मस्तक में पधराया तब सच्चे अर्थ में बलि राजा को समर्पण साँचो। और चाहे लोग कहते हैं कि देखो बलि राजा के पास जाके भगवान ने सब कुछ छल लिया, लेकिन हमारे भगवती कहते हैं कि गए थे छलने लेकिन भगवान खुद छले गए। तो भगवान का तो स्वभाव ऐसा है जो सर्व समर्पण करे भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। और बलि राजा ने जहां सर्व समर्पण किया तो सुतल लोक का राज्य दिया और उसकी रक्षा करने के लिए द्वारपाल बन के भगवान को खड़े होना पड़ा। और आगे जाके सत्यवत राजा का प्रसंग भी आता है कि जब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके प्रलय के समय में उनको तत्व का उपदेश दिया, स्वयं गुरु रूप से आए लेकिन पुष्टि लीला दिखाई। गुरु ऊपर हो शिष्य नीचे हो, लेकिन भगवान स्वयं नीचे मछली बन के तैर रहे हैं और शिष्य ऊपर है। शिष्य गुरु की सेवा करे लेकिन यहां गुरु शिष्य की सेवा कर रहे हैं। ऐसे पुष्टि स्वरूप आपने मत्स्य अवतार के द्वारा बताया। ये अष्टम स्कंद को यही विराम दे के नवम स्कंद में अब अपनी सीधी फ्लाइट जाएगी अयोध्या। कहां जाएगी? आपको सीधे अयोध्या ले जाएंगे, वहां से फिर फ्लाइट में बैठा के आपको सीधे लाएंगे मथुरा और मथुरा से सीधे नौका में बैठा के आपको ले जाएंगे गोकुल और वहां जाके नंद महोत्सव मनाएंगे। ये आज की आपकी आइटनरी है। तो नवम स्कंद यानी ईशानु कथा, प्रभु के निष्काम भक्तों की कथा। और प्रभु के निष्काम भक्तों की कथा के अंदर कहते हैं राजा अम्बरीश का चरित्र भी आता है। और राजा अम्बरीश इतने बड़े राजा लेकिन प्रभु की हरेक सेवा अपने आप अपने हाथों से करते। कोई कहे कि आप तो इतने बड़े राजा हो किसी को सेवक रख सकते हो, लेकिन राजा कहते कि इतनी वस्तु में बदला बदली नहीं चलती, स्वयं ही करना पड़े। सबसे पहले कहा कि भोजन, यदि आप किसी को कहते हो कि आज मुझे आने में देर होगी मेरे बदले में भोजन कर लेना, कह सकते होगा? भोजन स्वयं करना पड़े, ब्याह स्वयं करना पड़े, मृत्यु स्वयं जाना पड़े और प्रभु की सेवा वो भी स्वयं करनी पड़े, इसमें बदला बदली न चले। तो जब मैं प्रभु का दास हूं तो दास का भी कोई दास होता है क्या? स्वयं प्रभु की सेवा करते द्वारिकाधीश की। लेकिन एक बार दुर्वासा मुनि नाराज हुए, कृत्या को उनको मारने भेजा, लेकिन अम्बरीश को खुद को पता नहीं था कि भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा कर रहा है। और चक्र ने जाके कृत्या को मारी और दुर्वासा के पीछे दौड़ा। दुर्वासा अनेक लोकों में भागते भागते जब भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने भी कह दिया अहम भक्त पराधीन, अब इस चक्र पे मेरा नहीं मेरे अम्बरीश की सत्ता है। और अम्बरीश के कहने पे शांत हुए। कहते हैं आगे सगर राजा का चरित्र भी आया कि जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, इंद्र अश्व को चोर के ले गया और सगर के 10,000 पुत्र जब उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते गए, कपिल मुनि के आश्रम में उस घोड़े को देखा और ये सोचा कपिल मुनि ने चोरी करी है। और जहां युद्ध करने गए कपिल मुनि ने युगाग्नि से उन 10,000 पुत्रों को जला के भस्म कर दिया। उनके पौत्र जब अंशुमान आए ढूंढने लगे कि मेरे सब बड़े कहां गए हैं, लेकिन देखा कपिल मुनि की क्रोध से जल के राख हो गए। बोले इनका उद्धार कैसे होगा? कपिल मुनि ने कहा एक ही उपाय है, यदि स्वर्ग से गंगा जी पधारे और गंगा जी में इनकी राख और इनकी अस्थियां घुलेंगी तब इनका उद्धार होगा। लेकिन गंगा जी पधारे कैसे? अंशुमान ने तपस्या करी, गंगा जी न पधारे। आगे जाके दिलीप ने तपस्या करी, गंगा जी न पधारे। और आगे जाके आए भगीरथ, और जब भगीरथ ने तपस्या करी तो उनकी तपस्या से गंगा जी प्रसन्न हुए, आने को मंजूर हुए, लेकिन 2 शर्तें रखी। जब मैं नीचे आऊंगी तो मेरा वेग इतना प्रबल होगा, यदि मुझे झिलने वाला कोई नहीं होगा तो मैं सीधी पाताल में चली जाऊंगी। और दूसरा कहा
जब मेरे में दुर्जन स्नान करके अपने दोष मेरे में डालेंगे तो मैं वापस शुद्ध कैसे होंगी। भगीरथ ने कहा जब दुर्जन स्नान करेंगे तो अपने दोष आप में डालेंगे, लेकिन जब भगवती भक्त और वैष्णव आप में स्नान करेंगे तो उनके हृदय में विराज रहे प्रभु का संबंध आपसे होगा और आपको आपका सत्व पुनः प्राप्त होगा। और झीलने के लिए शिवजी तैयार हुए और जैसे ही गंगा जी पधारे शिवजी ने अपनी जटा में बांध लिया और जटा की एक लट को आपने जब खोला और गंगा जी बहते बहते जाने लगे। आगे आगे भगीरथ अपने रथ को लेके, पीछे पीछे गंगा जी, आगे आगे भाग्यो जात भगीरथ को रथ, पाछे पाछे आवत है रंग भरी गंग। और उस गंगा जी में जब उनकी अस्थियां और राख घुली उनका उद्धार हुआ। उसी वंश में आगे जाते अजा खटवांग हुए, उनके वहाँ दीर्घबाहु, उनके वहाँ रघु अज और उनके वहाँ राजा दशरथ हुए। तो आइए हम सब मिलके अयोध्या चलें, क्योंकि सारे अवधवासियों ने व्रत किया है और यही कामना करी है कि हमारे व्रत का फल हमारे राजा दशरथ को मिले और दशरथ के घर में भी पाल ना बंधे। जैसी सेवा राजा दशरथ ने करी वही सेवा उनके वंश के द्वारा भी होती रहे। सभी लोग संकल्प कर रहे हैं, क्योंकि राजा दशरथ कैसे हैं, जिनके पास संपत्ति है, सन्मति है, सब कुछ है, लेकिन एक बात का अभाव है। और यही पीड़ा एक बार राजा दशरथ को हुई, जिसका वर्णन करते हैं। अवधपति रघुकुल मणि राव, अवधपति रघुकुल मणि राव, वेद विदित जहि दशरथ नाम, वेद विदित जहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। राजा दशरथ कैसे हैं? अवधपति रघुकुल मणि राव, वेद विदित जहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर हैं, ज्ञानी हैं, गुण निधि है। लेकिन जैसे भगवान हरेक को हरेक वस्तु नहीं देते, घर में कोई संतति नहीं है। और यही पीड़ा एक बार राजा दशरथ को हुई। अपने गुरु वशिष्ठ के घर गए, अपने सुख भी बताए, अपने दुख भी बताए और विनती करी कि हे प्रभु, यदि मैंने अपना इष्ट किसी को माना है तो मेरी अवध की जनता को माना है। और जिस प्रकार हम अवध की जनता को अपना इष्ट मान के सेवा करें तो आगे यही सेवा आगे कैसे होगी। हे प्रभु कृपा करो कि ये सेवा वंशगत ऐसे ही चलती रहे। वशिष्ठ ने कहा चिंता न करो, आपके वहां पुत्र होंगे, वो भी कैसे, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। स्वयं अग्नि नारायण प्रसाद का चरू लेके प्रगटे, रानियों में प्रसाद बांटा गया और सभी अवधवासियों को मंगल मंगल शुकन होने लगे। देखते ही देखते चैत्र मास आया, शुक्ल पक्ष आया और एकम गई, दूज गई, तीज गई, चौथ गई, पांचम गई, छठ गई, सातम गई, आठम गई, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास अभिजीत नक्षत्र, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस
अद्य दिवस अति शीतल नामा। पावन काल लोक विश्राम। पावन अभिजीत नक्षत्र मधुमास और ऐसे समय में भगवान अभिराम सभी को आराम देने वाले ऐसे भगवान रामचंद्र का प्राकट्य हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। विप्रधैन सुर संदहित निज मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनया कीजे गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान रामचंद्र का प्राकट्य हुआ, पूरे अवध के अंदर आनंद 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 छा गया। दूर दूर से लोग आके बधाइयां गाने लगे, बधाइयां देने लगे। पर भगवान प्रगटे हैं सूर्य वंश में, और जहाँ सूर्य वंश में भगवान प्रगटे तो प्रभु के प्रागट्य से सूर्य भी थंबित हो गया प्रभु के दर्शन करने के लिए। और जहाँ सूर्य डूबने का नाम नहीं ले रहा तो चंद्रमा को इतना वियोग हुआ, इतना वियोग हुआ। प्रभु से विनती करी, देखो प्रभु आप सूर्य के वंश में प्रगटे और सूर्य डूबना भूल गया, और प्रभु मुझे आपके दर्शन न हुए। और तब प्रभु ने कहा चिंता न करो, इस बार मैंने सूर्य वंश में प्रागट्य लिया, पर हे चंद्रमा तुम्हारा ताप मुझसे सहन न हुआ, इसलिए अगली बार मैं चंद्रवंश में प्रागट्य लेके आऊंगा। लेकिन आज इस जन्म में आपको मेरा ताप सहन करना पड़ा, ये मुझसे सहन ना हुआ, इसलिए भले मैं सूर्य वंश में प्रगटा, भले मेरा नाम राम, पर लोग मुझे आपके संग याद करेंगे। भले मेरा नाम राम है पर लोग मुझे रामचंद्र कह के बुलाएंगे, और चंद्रमा तुम्हें भी मेरे संग याद किया जाएगा। और भगवान राम का चरित्र तो सागर जैसा है, लेकिन श्री महाप्रभु जी भगवान कृष्ण और भगवान राम ये दोनों को पूर्ण अवतार मानते हैं। जब भगवान राम के लिए अपन कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादा यानी कोई लिमिटेशन नहीं। मर्यादा शब्द किस लिए है कि भगवान ने स्वयं स्थापित करी हुई अपनी वेद की मर्यादाओं में स्वयं जी के दिखाया, इसलिए कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन कृष्णावतार और रामावतार दोनों को महाप्रभु जी ने पूर्ण अवतार माना है। लेकिन जैसे भगवान राम का प्रागट्य क्या है कि जिस रोल को निभा रहे हैं तो इतना 100% निभाते हैं कि ब्रह्मा जी भी जब दर्शन करें कि पत्नी के लिए ऐसे रो रहे हैं, उनको भी मोह हो जाए। तो भगवान जब मनुष्य रूप से प्रगटे हैं तो ध्यान रखते हैं कि मेरी भगवत्ता कहीं प्रकट न हो जावे। लेकिन अपने वहां कहते हैं कैसे 4 कार्य हैं जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम होने पर भी आपने मर्यादा को गौण किया और आपका पुष्टि पुरुषोत्तम स्वरूप प्रकट किया। ऐसे 4 कार्य हैं। संक्षिप्त में चारों का दर्शन करके अपन कृष्ण जन्म की ओर जाएंगे। सबसे पहला कार्य कौन सा? बोले अपने चरणों से शिला को अहिल्या बनाया, चरणों से स्पर्श किया, अहिल्या का उद्धार किया। बोले वहां पे भी आपने वेद की मर्यादा को गौण किया है और अपनी कृपा बल की अधिकता दिखाई है। दूसरा कार्य कौन सा? बोले शबरी के जूठे बोर अरोगे, शबरी के जूठे बोर अरोगे, उसमें भी वेद की मर्यादा गौण और अपने कृपा बल पुष्टि पुरुषोत्तम स्वरूप आपने प्रकट किया। तीसरा स्वरूप अपने नाम का महिमा बताने के लिए अपना नाम से पत्थरों को पानी में तैरा दिया, नाम महिमा प्रकट किया, तीसरा कार्य। और चौथा सारे अवधवासियों को सदेह साकेत धाम पधरा के ले गए, ये आपका चौथा पुष्टि कार्य। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप से प्रकट के भी ये 4 कार्य ऐसे हैं कि जिसमें आपने अपना पुष्टि पुरुषोत्तम स्वरूप प्रकट किया है। तो प्रभु के इस सागर से चरित को यही गागर में अपन समेट के आगे 10वां स्कंद कृष्णावतार की ओर आगे अपन बढ़ेंगे। 10वां स्कंद यानी निरोध लीला, और इस निरोध लीला के अंदर वर्णन करते हुए कहते हैं
अनेक अनेक समय की कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद अब प्रश्न कर रहे हैं